नमस्कार साथियों, YFCC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं मंजीत चौहान आज आपको नया कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है विल एंड सेल। तो हम इसका यूज़ सीखेंगे, यूज ऑफ विल एंड सेल। देखो, यूज ऑफ विल एंड सेल की अगर मैं बात करूँ तो कई लोग इसको बताते हैं कहीं पर भी हम विल यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी हम सेल यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू पे यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, अगर आपने आई और वी के साथ क्या यूज़ किया है, सेल यूज़ किया है। और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज किया है, अदर सब्जेक्ट के साथ अगर आपने क्या यूज किया है, विल यूज किया है। कि अगर आपने आई और वी के साथ विल सेल यूज किया है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज किया है। अदर सब्जेक्ट का मतलब हो गया आपके यू, ही, शी, ही, इट, ठीक है ना, और दे। और एनी नाउन, कोई भी नाउन, एनी नाउन, अगर इनके साथ आपने क्या यूज़ किया, अदर सब्जेक्ट का मतलब आई वी को छोड़ के, आई वी के साथ अगर सेल यूज़ कर रहे हैं आप, अदर सब्जेक्ट यू, सी, ही, इट, दे और एनी नाउन के साथ विल यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो कैटेगरी बनती है इसको हम बोलते हैं नॉट फिक्स्ड कैटेगरी। कौन सी फिक्स्ड है? नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड, ये जो आप बोलते हैं सारे के सारे कौन से डेटा में चला जाएगा? नॉट फिक्स में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? क्योंकि अगर आपने आई वी के साथ सेल यूज़ कर लिया, अदर सब्जेक्ट के साथ विल कर लिया, तो इसका मतलब ये कि जो आप कह रहे हो वो नॉट फिक्स्ड है। और ऐसा नहीं कि नॉट फिक्स कुछ भी नॉट फिक्स्ड होगा। नॉट फिक्स भी दो ही तरीके के, दो ही चीज़ें होती हैं। पहला क्या है? नॉट फिक्स होता है आपका ओपिनियन। क्या होता है? ओपिनियन। ओपिनियन की अगर हम बात करें तो ओपिनियन होता है आपके, आपसे पूछ लिया, जैसे मैंने मान लो आपने मेरे से पूछा कि सर मेरी आप हेल्प करोगे क्या। आपने मेरे को नॉर्मली बोला कि सर आप मेरा हेल्प करोगे, मेरा ओपिनियन क्या है? मैंने बोला कि आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। इसका मतलब क्या है? आपने किसके, आई के साथ क्या यूज़ कर लिया है? सेल। अगर आपने आई के साथ सेल यूज़ कर लिया, आपने मेरे से पैसे उधार मांगे कि आप मेरी हेल्प करोगे क्या, कुछ भी, और मैंने बोल दिया आई सेल हेल्प यू, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने आई के साथ या वी के साथ सेल यूज़ किया हो तो ये कौन सी कैटेगरी है? नॉट फिक्स। तो जो मैं कह रहा हूँ वो नॉट फिक्स है, यानी मैंने कहा तो है कि हाँ मैं हेल्प करूँगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि करूँगा कि नहीं करूँगा, ठीक है ना। और दूसरा, अगर मैं मान लो मैंने आप लिखा वी सेल बाय आ स्कूटर, वी सेल बाय आ स्कूटर। आपने अब वी के साथ क्या यूज़ किया है? सेल, यानी आई वी के साथ दोबारा क्या हो गया? सेल यूज हो गया। तो इसका मतलब कि हम एक स्कूटर खरीदेंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। आपने जो कहा है वो नॉट फिक्स है, यानी आई वी के साथ आपने अगर सेल यूज किया है तो ये नॉट फिक्स कैटेगरी है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा ही विल राइट अ लेटर, मैंने एक सेंटेंस लिखा ही विल राइट अ लेटर, इसका मतलब ये हो गया ही के साथ आपने क्या यूज़ किया? विल। ही क्या है अपना? अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ किया, तो ये भी कौन सी कैटेगरी हो गई? ये भी हो गई आपकी कौन सी कैटेगरी? नॉट फिक्स। यानी जो भी आप कह रहे हो वो अपने आप में नॉट फिक्स है। पहला हमारे समझ में आ गया कि ओपिनियन आपके क्या होते हैं, सारे के सारे ओपिनियन बोल दो, चाहे इनको आप बोल सकते हैं इंटेंशन। क्या बोलते हैं इनको हम? इंटेंशन। इंटेंशन बोलते हैं इरादा, और इरादा आपका चेंज होता ही रहता है, इरादा कभी भी फिक्स नहीं होता। अभी आप मेरे साथ में विल सेल का यूज़ पढ़ रहे हैं फिर आप कोई दूसरी वीडियो खोलेंगे, फिर और कुछ पढ़ेंगे, आप कुछ और चीज़ सर्च करेंगे, तो इरादा बार बार चेंज हो रहा है, तो इरादा कभी भी फिक्स नहीं होता। जैसे मान लो आप सुबह कोचिंग क्लासेज आए, आपको आपका इरादा एक है कि जाते क्लासेज लेनी है, लेकिन सर्दी तेज़ पड़ रही है, मान लो कहीं पे गरम गरम कचौरी बन रही है, तो आपका इरादा चेंज हो गया कि पहले कचौरी निपटा के चलते हैं। समझ में आ गया? तो इरादा क्या करता है? बार बार चेंज होता है, ओपिनियन बार बार चेंज होते हैं। दूसरी बात क्या आती है नॉट फिक्स में? दूसरी चीज़ आती है फ्यूचर एक्शन। क्या आता है भाई? फ्यूचर एक्शन। सारे के सारे फ्यूचर एक्शन भी क्या होते हैं? नॉट फिक्स होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है इसका, फ्यूचर एक्शन भी आपके नॉट फिक्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई फ्रेंड विल कम टू जयपुर टुमारो। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने अदर सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, और माई फ्रेंड के साथ आपने क्या यूज़ कर लिया? विल। अगर आपने माई फ्रेंड के साथ विल यूज़ किया, अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ किया, तो भी कौन सी कैटेगरी रहेगी? नॉट फिक्स। और क्यों कह रहे हैं नॉट फिक्स? क्योंकि टुमारो जो है अपने आप में नॉट फिक्स है। क्या अभी कल आ गया है क्या? नहीं।
अभी कल नहीं आया तो फ्रेंड कैसे आएगा? यानी ये सिर्फ क्या है, अपनी अपनी पॉसिबिलिटी है, ये फिक्स एक्शन नहीं होते। फ्यूचर के किए गए सारे एक्शन फिक्स नहीं होते। फ्यूचर एक्शन को हम किस में रखते हैं? नॉट फिक्स कैटेगरी में रखते हैं। तो ये अगर मैंने क्या बताया भाई, आई वी के साथ आपने सेल यूज किया है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल यूज किया है, तो कौन सी कैटेगरी हो गई? नॉट फिक्स। और नॉट फिक्स के 2 पॉइंट कौन कौन से? ओपिनियन, इंटेंशन या फिर फ्यूचर एक्शन। और उसके कुछ एग्जांपल्स ये हो गए। अच्छा, मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, तो ये आप देखेंगे। अभी मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, कहाँ पर इसका यूज़ पूछ लेता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अभी आपने ये उतार लें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जस्ट इसके बाद दूसरा आएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं? आई वी के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं? विल। अगर आपने आई वी सब्जेक्ट के साथ विल यूज किया है और अदर सब्जेक्ट के साथ आपने क्या यूज किया है? अदर सब्जेक्ट के साथ अगर सेल यूज किया है अदर सब्जेक्ट वही हो गए आपके कौन कौन से? यू, ही, शी, इट, दे और एनी नाउन। कोई भी नाउन लिखी हो और उनके साथ आपने अगर सेल यूज किया है और आई वी के साथ अगर आपने विल यूज किया है, तो ये कौन सी कैटेगरी कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी फिक्स्ड कैटेगरी। फिक्स्ड, जो भी आप कह रहे हो वो फिक्स्ड है। भले ही आपने वो काम किया है नहीं किया, लेकिन अपने आप में जो भी आपने कह दिया, अगर आपने आई वी के साथ विल को यूज़ कर लिया अदर सब्जेक्ट के साथ सेल को यूज़ कर लिया, तो ये अपने आप में फिक्स कैटेगरी कहलाएगी। अब फिक्स ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ फिक्स होती है, फिक्स भी कुछ ही पॉइंट होते हैं, जिसमें मैं आपको पहला बात बताता हूँ। फिक्स में प्रॉमिस, आप जब भी किसी से प्रॉमिस करते हैं ना, तो ये अपने आप में क्या होता है? फिक्स्ड होता है। भले ही आप उस प्रॉमिस को निभाएं या ना निभाएं, लेकिन जब भी आपने किसी से प्रॉमिस किया है, तो इसका मतलब वो फिक्स कैटेगरी में ही किया है। और आपको पता होगा, प्रॉमिस जब तक आप प्रॉमिस नहीं करते, सामने वाला कोई मानता भी नहीं है। प्रॉमिस करोगे तभी मानता है। इसका मतलब भले ही आपने एक बार प्रॉमिस तो कर दिया, चाहे झूठा किया किसी को, लेकिन प्रॉमिस कर दिया तब उसने माना, इसका मतलब ये फिक्स कैटेगरी का है। जैसे मान लो आपने मेरे से कहा कि सर मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, और मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया हाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो इसका मतलब अब मैंने आपको बोलूँगा आई विल हेल्प यू। इसका मतलब ये है अब मैंने आई के साथ क्या यूज़ कर लिया? विल यूज़ कर लिया। आई के साथ अगर मैंने विल यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब जैसे मान लो पहले मैंने बोला आई सेल हेल्प यू, तो ये ओपिनियन था मेरा कि आई सेल हेल्प यू, मतलब मैं करूँगा तो करूँगा या नहीं करूँगा, मतलब मैंने बोला ये, खाली करा कि नहीं करा वो नॉट फिक्स था। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आई विल हेल्प यू, इसका मतलब आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि सर ने बोला है कि करेंगे, इसका मतलब डेफिनेट हो गया। यानी प्रॉमिस हमेशा कैसे होते हैं? प्रॉमिस हमेशा फिक्स्ड होते हैं। दूसरी बात आती है डिटर्मिनेशन। क्या आता है? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ निश्चय। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दृढ़ निश्चय, फर्म एक तरीके से। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय की अगर मैं बात करूं, तो दृढ़ निश्चय क्या होता है? जैसे मान लो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया अच्छे से, पूरे विल सेल का यूज़ बता दिया, और मैं बोलूँ हाँ बताओ बच्चों कि क्या विल सेल आपको समझ में आ गया? अब आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे क्या? क्या आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे क्या पूरा सिलेबस कराने के बाद? तो आप क्या बोलेंगे बताओ? आपका डिटर्मिनेशन कैसा होगा? वी विल या वी शैल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो बताओ आप क्या बोलेंगे जब आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे? उसके बाद क्या बोलेंगे? वी विल क्वालिफाई द एग्जाम या वी शैल क्वालिफाई द एग्जाम। अब आप ये देखो, वी के साथ ये डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन फिक्स होती है, फिक्स होती है तो फिक्स के लिए वी के साथ आई वी के साथ क्या आता है? विल। तो यहाँ पर क्या आएगा? विल। विल इज करेक्ट आंसर क्योंकि ये अब क्या हो गया आपका? क्वालिफाई करना, डिटर्मिनेशन करेक्ट हो गई है। तीसरी बात आती है आपकी थ्रेट। तीसरा आता है इसमें थ्रेट, जो फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। थ्रेट होती है धमकी। थ्रेट क्या होती है? धमकी। अगर मैं धमकी की बात करूं, तो आप बताओ जब किसी को आप धमकी देते हो, तो ऐसे थोड़ी देते हो कि भाई धमकी सामने वाले को लगी नहीं रही कि धमकी है। आपने किसी को फ़ोन किया, हाँ भाई, हेलो भाई, हाँ मेरे 500 रुपये बाकी दे दे यार, नहीं तो देख ले मैं तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा। और हंस रहे हो आप बोलते बोलते, सामने वाला बोलेगा तोड़ देगा इतने में आपके। सामने वाले तू रख दे फ़ोन, नहीं तो मैं तेरे तोड़ जाऊंगा आके। यानी सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि आपने धमकी दी है। अगर आपको धमकी देनी तो हाँ भाई देख लो, मेरे पैसे दिए मैंने तेरे को 10,000 रुपये, अगर नहीं दिए ना तो आ रहा हूँ मैं तेरे शाम को घर पे, फिर बताऊंगा सबके सामने तेरे को। तो सामने वाले को लगना चाहिए कि धमकी दी है। तो धमकी हमेशा किस पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती है? फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जब धमकी देते सामने वाले को लगना तो चाहिए ना धमकी दी है किसी ने। तो थ्रेट हमेशा किस में लिखी जाती है? फिक्स्ड में। जैसे अब मान लो, जैसे पुलिस की क्या धमकी होती है? जैसे मैंने लिखा द पुलिस, बताना आप क्या आएगा इसमें? विल या शैल पनिश द रॉन्ग डूअर्स। द रॉन्ग डूअर्स।
मैंने लिखा द पुलिस विल या सेल द रॉन्ग डूअर्स। पुलिस का ही काम होता है कि रॉन्ग डूअर्स को क्या दे, सजा दे। तो आप बताइए कि पुलिस यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है, क्या आईवी है क्या ये, नहीं, क्या ये अदर सब्जेक्ट, और अदर सब्जेक्ट है, लेकिन ये पुलिस काम करती ही नहीं करती कि रॉन्ग डूअर्स को काम सजा देने का काम करती है, तो बताओ विल आएगा या सेल आएगा, तो विल गलत हो गया, क्या आएगा, सेल। सेल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज होता है, ना कि विल का। चौथा पॉइंट आता है आपका इसमें, चौथा पॉइंट आता है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन वो होती हैं जो ऑफिस के थ्रू निकलती हैं। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के थ्रू जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन निकलती है वो सारी की सारी कैसी होती हैं, फिक्स्ड होती है, नॉट फिक्स नहीं होती। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड ही लिखा होता है आपने एग्जाम देने जाते हो तो एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होता है ऐसे, बताना क्या आएगा, नो कैंडिडेट विल शैल ब्रिंग हिज हर मोबाइल फोन। अब देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो नो कैंडिडेट क्या है, अदर सब्जेक्ट है। अब ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होती है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होगी तो किस में होगी, फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में होगी। तो नो कैंडिडेट आईवी तो नहीं है, अदर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर देख लेना कभी भी विल नहीं लिखा मिलता, क्या लिखा मिलता है, हमेशा सेल, क्योंकि अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाओगे तभी वो फिक्स्ड होगा। अगर मान लो उसने अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगा दिया होता तो फिर कौन सी हो जाती है, वो अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं तो कौन सी होती है, नॉट फिक्स। नॉट फिक्स का मतलब तो ये हो गया कि कोई भी कैंडिडेट मोबाइल नहीं लेके जा सकता, और जाए तो जा भी सकता है चाहे तो जा भी सकता है। अगर आपने नो कैंडिडेट के साथ विल लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि हमारी तरफ से तो फिक्स नहीं है ये इंस्ट्रक्शंस, अब आप अपने हिसाब से देखो तो सब लेके जाएंगे फिर तो, इसलिए वो क्या लिखते हैं, नो कैंडिडेट के साथ सेल लिखते हैं, विल नहीं लिखते, क्योंकि उनको भी पता है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हमेशा कैसी दी जाती है, फिक्स, और फिक्स दी जाएगी तो अदर सब्जेक्ट के साथ में सेल का यूज होगा। तो दोस्तों हमने इस तरीके से विल और सेल के यूसेज देखे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे यूसेज देख लिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। देखिए तो देखो साथियों, मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा था कि इससे विल सेल से क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े होंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं, तो हम कैसे बदलते हैं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बाकी मैं आपको इस चैनल पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बदलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, क्या कहते हैं इसको, चेंज इनटू द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। यानी आप स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा मिले, यानी विल सेल के साथ V1 लिखा मिले, फिर ऑब्जेक्ट लिखा मिले, तो हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, और इस विल सेल को विल सेल ही रखते हैं। फिर V1 के नाम पर क्या लगाते हैं, बी की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के नाम पर थर्ड फॉर्म, और फिर लगाते हैं प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद इस सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि विल सेल के साथ में अगर V1 लिखा मिलता है तो हम किस में चेंज करते हैं, विल सेल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब क्वेश्चन कैसे आ जाता है एग्जाम में, देखो क्वेश्चन आया हुआ है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है आपको, आई विल किल यू, ठीक है। तो अब आपको बताया इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, आपने लिख दिया यू, विल सेल की जगह विल सेल ही आएगा, आपने विल लिख दिया यहाँ पर, बी किल्ड थर्ड फॉर्म भी हो गई, बाई और आई का मी बना दिया। तो 90% बच्चे इसको क्लिक कर देंगे देखते ही कि यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी के साथ आपकी थर्ड फॉर्म, बी के साथ आपकी थर्ड फॉर्म, विल का विल आ गया। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था कि अगर आई के साथ विल यूज हुआ है, यानी आई के साथ विल यूज हुआ है तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। भाई आई वी के साथ अगर विल आता है तो फिक्स्ड होता है। तो आपको मैंने क्या लिखा, चेंज इनटू द स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर में चेंज करो लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब सेंटेंस आपसे कह रहा है कि फिक्स में बोला है उसने, लेकिन आप जब यहाँ सब्जेक्ट यू को बना रहे हो तो यू के आई वी के साथ अगर विल आता है तो यू के साथ क्या आना चाहिए था, फिर शैल आना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने यू के साथ भी विल यूज कर दिया तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, नॉट फिक्स्ड हो गया, क्योंकि आई वी के साथ अगर सेल और यू के साथ विल यूज होता है तो नॉट फिक्स। और 90% इसी को क्लिक कर देंगे क्योंकि विल देखा हुआ है। जबकि आप बताओ कि अब सब्जेक्ट क्या बना है आपका यू, तो अगर आई के साथ विल है तो यू के साथ क्या आना चाहिए था, शैल आना चाहिए था, क्योंकि उसका आप क्या चेंज कर सकते हो, स्ट्रक्चर, लेकिन मीनिंग नहीं। ये मीनिंग इसने फिक्स लिखा है तो फिक्स में ही आपको आंसर करना पड़ेगा। और यू के साथ फिर क्या यूज करेंगे, सेल, तभी तो फिक्स होगा। अदर सब्जेक्ट के साथ सेल यूज करेंगे तब फिक्स होगा। ये कैन वाला तो ऑप्शन गलत है, ये आई को पहले लिख दिया, ये ऑप्शन भी गलत है, और ये इसलिए गलत है क्योंकि इसने यहाँ पर विल को विल ही लिख दिया, जबकि आई के साथ विल है तो यू के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यू शैल बी
किल्ड बाय मी। करेक्ट आंसर सी होगा, ना कि ए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम ने, एसएससी ने कई बार पूछा है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। आपको पहला ऑप्शन ही देके ऐसे फंसा देगा, तो ध्यान रखें, अच्छे से रहें भाई। आपको विल एंड सेल इसको एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो को देखें, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या आंसर आना चाहिए, क्या यहाँ पर विल सेल का यूज़ है। ओके, धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें।